डोनाल्ड ट्रंप इतना बौखला गया है कि लगातार भारत पर टैरिफ बढ़ाने का बात करते जा रहा है। जैसा कि न्यूज़ में फैला था, आप सुने होंगे कि 1 अगस्त से भारत के सामान पर 25% टैरिफ लगाएगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के राष्ट्रपति नहीं, वो एक बनिया व्यापारी है। किसी भी देश से वह उतना ही रिश्ता रखता है जितना कि किसी भी देश के साथ उसका व्यापार चल सके और अमेरिका व्यापार लाभ में रहे। उसी प्रकार से लगातार नीति अपनाया जा रहा है और 25% टैरिफ लगाने की घोषणा तो 1 अगस्त को किया था, लेकिन 1 अगस्त से टैरिफ अभी लागू नहीं हो पाया है भारत पर और यह टैरिफ भारत पर 7 अगस्त से लागू होने वाला है। लेकिन आज एक और ट्वीट आया है डोनाल्ड ट्रंप का और वे फिर से एक ट्वीट में लिखे हैं कि 24 घंटे के अंदर 25% से बढ़ाकर और टैरिफ किया जाएगा। यानी 25% से भी और ज़्यादा टैरिफ भारत के सामान पर लगाए जाएंगे जो भारतीय सामान अमेरिका में जाकर बिकते हैं। तो इस प्रकार से नीति अमेरिका का चल रहा है और ये केवल भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व के देशों में इस प्रकार के टैरिफ लगाते जा रहे हैं। पिछले बार आपने देखा कि चीन पर लगभग 125% टैरिफ लगा दिया था और कई अन्य देश हैं जिस पर टैरिफ लगाते जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत के पीएम, विदेश मंत्री और गृह मंत्री इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं अभी तक कि भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। अमेरिका यह लगातार चाह रहा है कि अगर हम किसी प्रकार से भारत पर 25% से बढ़ाकर टैरिफ लगा दें तो भारत डर जाएगा और भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन भारत में इतनी शक्ति है कि भारत अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं 25% टैरिफ लगाने के बाद तो 1 अगस्त से कर दिया था, लेकिन अभी तक लगाया नहीं है और ये टैरिफ 25% से बढ़कर लगाने की घोषणा भी आज कर दिया है और ये टैरिफ 7 अगस्त से लागू करने का आह्वान भी कर दिया है। असल में ट्रंप को इस बात का दुख है कि भारत के पीएम, विदेश मंत्री, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इस बात को पूरा नकार दिए हैं कि भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था इसको रोकने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था। और इसको सुनकर तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम बौखला गया और ऐसे बौखलाया कि उसका जैसे वैश्विक राजनीति पर कोई महत्व ही नहीं है। और इसी को लेकर बौखला कर अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, उसके साथ व्यापार करने में अभी दिलचस्पी दिखा रहा है। लेकिन भारत इतना तो संप्रभु देश है कि किस देश से कितनी दोस्ती रखना है, किस देश से कितनी दुश्मनी रखना है, ये तय करने में तो सक्षम है भारत। लेकिन अमेरिका भारत को कम समझ रहा है और जब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया है तो देश के पीएम ने भी इसके सामने कोई झुकाव नहीं किया है। एक मैसेज लगातार विपक्षी के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई बयान नहीं आया है कि अमेरिका के दबाव में भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी भारत ट्रंप के धमकी से न डरते हुए भी लगातार रूस के साथ दोस्ती निभाने में सक्षम है और इस प्रकार की दोस्ती
आज से नहीं, भारत इतिहास से रूस के साथ दोस्ती बनाए रखा हुआ है। तो इस प्रकार से वैश्विक राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप इतनी सुपरमेसी चाहते हैं और वे चाहते हैं कि किस प्रकार से अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाते जाएं और इस प्रकार क्या ट्रंप को वैश्विक नेता कोई मान सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से देश में मोदी जी का छवि पूरे वर्ल्ड में बढ़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे करके मोदी जी की वैश्विक छवि बहुत आगे बढ़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर हमसे आगे कोई नहीं निकले, इसीलिए लगातार भारत पर सैंक्शन लगाने की धमकी दिए जा रहा है। और भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को साथ देने वाले विपक्ष भी है, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी साथ मिल रहा है कि भारत में कोई डोनाल्ड ट्रंप की बात को भी ले रहा है महत्वपूर्ण तरीके से। ये बात विपक्ष का है भारत में, क्योंकि जब भारत के विपक्ष अपने देश के पीएम विदेश मंत्री, होम मिनिस्टर के बातों पर यकीन नहीं करते हैं, ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप के बातों पर यकीन करते जा रहे हैं। तो देश के विपक्षी को भी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि देश में हमारा क्या चल रहा है, हमारे देश के संसद में क्या बयान दिया जा रहा है, तो इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये ट्रंप के पीछे लगे हैं। और इस देश में विपक्ष भी हंगामे की राजनीति ही चाहता है। ट्रंप का असल चेहरा आप देखें तो ट्रंप यूएसए का प्रेसिडेंट इसलिए बना है कि वो एक व्यापारी के रूप में इस विश्व में स्थापित हो सके। ट्रंप ने कितना भी काम किया है, उसका नीति सब फेल रहा है। अभी देख ले, यूक्रेन पर जो रूस का हमला हो रहा है लगातार, वो अभी तक रोक नहीं पाए हैं। ट्रंप इस बात पर भी फेल कर गए हैं कि फिलिस्तीन में जो जेनोसाइड हो रहा है इजराइल के द्वारा, और इजराइल का अमेरिका साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति में अमेरिका किसी भी दूसरे देश को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटता है, और वही आज भारत के साथ अमेरिका करना चाह रहा है कि हम भारत को नीचे दिखाकर एक सुपरमेसी हासिल करेंगे। लेकिन भारत इतिहास से ही इतनी गौरवशाली रही है, भारत का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि भारत किसी के दबाव में आज तक काम नहीं किया है। हालांकि इस बात पर कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था। हाँ, इस बात को हटाया नहीं जा सकता है कि भारत में मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारत प्राचीन समय से ही भारत एक शक्तिशाली देश रहा है। क्योंकि इसी देश में, भारत के इतिहास में आप देखेंगे तो मगध जैसे साम्राज्य यहीं से पूरे विश्व में राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट जैसे बड़े बड़े पराक्रमी इसी देश में पैदा हुए थे, इसी देश के वंशज हैं। और
इस वंशज को झुकाने के लिए चले हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक विदेशी, और उसी को साथ दे रहा है इस विपक्षी राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी इत्यादि। तो कहीं ना कहीं विपक्षी को इस प्रकार की राजनीति से दूर रहनी चाहिए कि अपने ही देश की छवि को बदनाम न करे। और वैश्विक मंच पर भारत का कद मोदी के बाद से ही बढ़ा है, क्योंकि आप देख लें 11-12 साल पहले जब बीजेपी का शासन नहीं था तो किस प्रकार से भारतीयों के साथ विदेशों में बिहेव किया जाता था। लेकिन जब से भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट बना है, मोदी का शासन आया है, उसके बाद से आप देखें भारतीय पासपोर्ट की क्या वैल्यू है, भारतीय तिरंगों की क्या वैल्यू है। और इस सम्मान को आज विपक्ष गिराने में लगा है। तो हमारे देश के विपक्ष को अपने स्वार्थ की चिंता न करते हुए एक फॉर्म में आकर इस देश के लिए राजनीति करना चाहिए। ये नहीं कि अपने परिवारवादी राजनीति में देश को आगे बढ़ाया जाए।